हाय एवरीवन, ईसाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं जिसमें हम 6 नवंबर से 12 नवंबर तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे। फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज जो थे, इन्हें टाइम आउट दिया गया था, जिसके बाद ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्हें टाइम आउट मिला है। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो वनडे विश्व कप में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच हो रही थी, जिसमें बांग्लादेश के विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी को यानी कि एंजेलो मैथ्यूज को ग्राउंड पर आना था, जिसमें उन्होंने देरी कर दी, जिसके बाद बांग्लादेश वालों की साइड से टाइम आउट के लिए अपील किया गया, जिसे अंपायर के द्वारा मंजूरी दी गई। इस तरह से टाइम आउट मिलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। आईसीसी के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें विकेट गिरने के 3 मिनट के अंदर बल्लेबाज को आना होता है। वनडे विश्व कप 2023 में यह नियम 2 मिनट रखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका मुख्यालय दुबई में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। कभी कभी मुख्यालय भी पूछा जाता है। विभिन्न संगठन या फिर कंपनियां जो होती हैं उनके मुख्यालय से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मुख्यालय को भी ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है उसके नए निदेशक बनी हैं साइमा वाजदे। साइमा वाजदे की बात करें तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं और इन्हें अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है। WHO की बात करें तो इसका हिंदी में इसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंग्लिश में हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस और इसके वर्तमान में सदस्य देश है 194। भारत जो है इसका सदस्य 12 जनवरी 1948 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो WHO के 6 क्षेत्र हैं, जिसमें है अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, पूर्वी मेडिटेरेनियन, पश्चिमी पैसिफिक और दक्षिण पूर्वी एशिया। जिसमें से जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया गया है? तो यह योजना जो है वो कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार जो थे वो कर्नाटक राज्य के एक एक्टर थे जिन्हें कर्नाटक रत्न भी मिला हुआ है और इन्हीं की याद में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया गया है। इनकी मृत्यु 1921 ईस्वी में हुई थी दिल का दौरा पड़ने से और इस योजना का उद्देश्य है दिल का दौरा पड़ने पर सही समय पर इलाज कराकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा है 12। नेक्स्ट, विधानसभा सीटें हैं 224। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं मनोरंजन मिश्रा।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 1 नवंबर को आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को चयनित किया है। आरबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। बात करें वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी मिला हुआ है। प्रथम भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह एक केंद्रीय बैंक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट, हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो जापान को हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन रांची, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, वहीं पर 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, भारतीय महिला हॉकी टीम ने अब तक कुल 2 बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया है। पहली बार 2016 में और सेकेंड टाइम 2023 में। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राज्यपाल हैं वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है भारतीय रिजर्व बैंक को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। 3 नवंबर को हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 का 5वां संस्करण का आयोजन दिल्ली के आईटीसी मौर्य में किया गया था। यह पुरस्कार जो है वो 6 श्रेणियों में दिया गया। डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, वित्तीय परिवर्तन, युवा चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार और प्रतिष्ठित चेंज मेकर पुरस्कार। तो इन 6 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है, तो मातृत्व बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है जोमेटो की ओर से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो जोमेटो के द्वारा मातृत्व बीमा योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था 5 नवंबर को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इसका उद्देश्य था भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए लोगों को जागरूक करना, और पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाई गई थी 5 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो गोवा राज्य में 54वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा, और इसका आयोजन इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा किया जाएगा। इस महोत्सव में माइकल डगलस को भी सम्मानित किया जाएगा। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में गोवा राज्य की बात करें तो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 में। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं पी.ए. श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2023 के 7वें संस्करण का
आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया गया था। गंगा उत्सव का उद्देश्य होता है नदियों को स्वच्छ बनाना, खास तौर पर गंगा नदी की सफाई के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और जलीय जीव के बारे में लोगों को जानकारी देना गंगा उत्सव का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार द्वारा 8 साल बाद राजाजी टाइगर रिजर्व टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी मिली है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में 8 साल बाद टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के वर्तमान में वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, हाल ही में 7 नवंबर को किस वैज्ञानिक की 135वीं जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है डॉक्टर सी.वी. रमन। डॉक्टर सी.वी. रमन की जो जन्मदिन है 7 नवंबर को, उस दिन इनकी 135वीं जयंती मनाई गई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो डॉक्टर सी.वी. रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ है और इनका जन्म स्थान है तमिलनाडु की त्रिचुनापल्ली। मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में और इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। फ्रेंड, यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, खास तौर पर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है चीन में। चीन में एयर टैक्सी को मंजूरी दी गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो टैक्सी का नाम है ES216 SAAV। इस टैक्सी को बनाने वाली कंपनी का नाम है एहांग, जो कि चीन के गुआंगझो शहर में स्थित है। यह टैक्सी बिना ड्राइवर यानी कि ऑटोमेटिक चलेगी। एक समय जो है इसमें 2 यात्री सफ़र कर सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर यह 30 किलोमीटर तक चलेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन, सबसे बड़ा शहर है संघाई। वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग। राष्ट्रध्वज है वहाँ का रेड कलर का होता है और उसमें येलो कलर का स्टार बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो मोहम्मद शमी ने जहीर खान को पीछे छोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तब जहीर खान ने 23 पारियों में 44 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे मोहम्मद शमी ने पीछे छोड़ दिया है और उनसे 9 पारियां कम खेलकर 45 विकेट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 में जो अभी हाल ही में हुआ, मोहम्मद शमी ने 14 पारियों में 45 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तीसरे नंबर पर हैं जुआगल श्रीनाथ। इन्होंने भी 44 विकेट लिए थे, परंतु उनके द्वारा 23 पारियों में 44 विकेट लिए गए हैं और जहीर खान के द्वारा सिर्फ 23 पारियों में 44 विकेट लिए गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात और भारत। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UAE के शिक्षा मंत्री अहमद अल फलासी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, सबसे बड़ा शहर है दुबई, भाषा है अरबी, मुद्रा है दिरहम, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान,
प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम और ये रहा यूएई का राष्ट्र ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं विहान तलैया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का आयोजन लंदन में किया गया था और इस सम्मान को फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में 7 नवंबर को मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी होती है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 7 नवंबर को मेरी क्यूरी का भी जन्मदिन है और इसी दिन को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरी क्यूरी कौन थी? तो मेरी क्यूरी जो थी वो एक वैज्ञानिक थी और ये एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार इन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था और सेकेंड टाइम इन्हें 1911 में रसायन के क्षेत्र में मिला है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक जो कि थाईलैंड में स्थित है वहीं पर किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और भाषा है बंगाली। नेक्स्ट, वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रीय ध्वज ये रहा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं हीरालाल सामरिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो यह देश के पहले दलित सूचना आयुक्त हैं और हीरालाल सामरिया राजस्थान के रहने वाले हैं और एक आईएएस अधिकारी हैं। हीरालाल सामरिया यशवर्धन कुमार सिन्हा के स्थान पर मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो इसे CIC बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में लगातार तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट SST के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट एक धार्मिक ट्रस्ट है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और यह ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर के लिए कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 5 वर्ष का रहने वाला है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट में पहली बार किसी को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी किस क्रिकेटर ने किया है? तो इसकी बराबरी करने वाले क्रिकेटर हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में एजुथाशन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर SK वंशधन को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो एजुथाशन पुरस्कार केरल राज्य के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह 1 नवंबर 2023 को डॉक्टर SK वंशधन को दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना हुई है बोलीविया में। नेक्स्ट, बोलीविया के अल अल्टो में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर को स्थापित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बोलीविया की बात करें तो बोलीविया
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुइस आर्चे। राजधानी है लापाज। मुद्रा है बोलिवियानो। नेक्स्ट, हाल ही में पारुमला पेरुनल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह उत्सव जो है वो केरल राज्य में मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 2 नवंबर को केरल राज्य में महान संत ग्रेगोरियस की याद में पारुमल पेरुनल महोत्सव को मनाया जाता है। संत ग्रेगोरियस की मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में केरल राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इन्हें राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 में। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। मुख्यालय है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में कोलकाता में स्थित राजभवन का प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस कक्ष का नाम बदलकर रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य में। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। और 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। और 31 अक्टूबर 2018 में गुजरात राज्य के नर्मदा में सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। नेक्स्ट, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो IFFI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1952 को। पहला संस्करण का आयोजन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 तक मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 के में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन थे? तो सबसे शीर्ष स्थान पर थे शिव नादर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 2 नवंबर को एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 को जारी किया गया। इस सूची में 10 लोगों को चुना गया था, जिसमें पहले नंबर पर थे शिव नादर। नेक्स्ट, शिव नादर की बात करें तो ये HCL टेक के संस्थापक हैं और इन्होंने 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर थे विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी। इन्होंने 2022-23 में 1774 करोड़ रुपए का दान दिया है। नेक्स्ट, महिलाओं में पहले स्थान पर थी रोहिणी नीलकेनी और इनके द्वारा 170 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। और इस लिस्ट में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, यानी कि परोपकारी थे, निखिल कामत। इनके द्वारा 110 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो निर्मला सीतारमण द्वारा 2 नवंबर को श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका में एसबीआई के टोटल 7 शाखा मौजूद हैं। नेक्स्ट, 2 नवंबर को कोलंबो में नाम 200 कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में श्रीलंका की बात करें तो इसकी राजधानी है कोलंबो, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री दिनेश कुमार खारा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।